क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक उसका व्यवहार बदल गया है? जो लड़की कभी तुम्हारे लिए समय निकालती थी, जो तुम्हारी बातों पर मुस्कुराती थी, वही अब ठंडी पड़ गई है। पहले उसकी आवाज में गर्मजोशी थी, अब दूरी है। पहले वो खुद बात शुरू करती थी, अब तुम्हारे मैसेज भी अनदेखे हो जाते हैं। और तुम बस एक ही सवाल सोचते रह जाते हो कि आखिर गलती कहाँ हुई। अगर तुम भी इस उलझन में फंसे हो तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। बहुत से पुरुष इसी स्थिति से गुजरते हैं, जहां उन्हें समझ ही नहीं आता कि जिस औरत ने कभी उन्हें महत्व दिया था, वही अचानक दूर क्यों हो गई। लेकिन आज का ये वीडियो तुम्हें एक अलग नजरिया देने वाला है। आज हम स्टोइक ज्ञान के माध्यम से उन सच्चाइयों को समझेंगे जो बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं। यहाँ मैं तुम्हें 10 ऐसे मजबूत कदम बताने वाला हूँ जो न केवल उस औरत का ध्यान फिर से तुम्हारी तरफ खींच सकते हैं, बल्कि तुम्हारी कीमत भी उसकी नज़रों में कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ चालें या मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो स्टोइसिज्म की गहरी समझ से निकले हैं। ऐसे सिद्धांत जो सिखाते हैं कि जब भावनाएं उथल पुथल मचाएं, तब भी एक पुरुष कैसे शांत, स्थिर और मजबूत बना रहता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तब टूटने के बजाय अपने सम्मान को और ऊंचा कैसे उठाया जाता है। जब तुम इन सिद्धांतों को अपनाते हो, तो तुम सिर्फ किसी औरत का ध्यान वापस पाने की कोशिश नहीं करते हो, तुम खुद को उस स्तर तक उठाते हो जहां तुम्हारी उपस्थिति ही सम्मान पैदा करती है, जहां लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करते। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सच्चाइयों को खोलने वाले हैं जो तुम्हारी बातचीत के पूरे खेल को बदल सकती हैं, और शायद तुम्हारे रिश्तों की दिशा भी। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें नज़रअंदाज करने के बजाय तुम्हारी कद्र करें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि ऐसे ही मजबूत और जागरूक करने वाले वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अब चलो शुरू करते हैं और जानते हैं वो 10 कदम जो तुम्हें एक साधारण पुरुष से अलग बनाते हैं और जिसकी कद्र हर औरत खुद करने लगती है। नंबर 1, अपनी भावनाएं तुरंत उजागर मत करो। सीधी बात समझ लो, स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि असली नियंत्रण बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने से आता है, खासकर अपनी भावनाओं पर। लेकिन ज्यादातर पुरुष यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी सारी भावनाएं खुलकर दिखा देंगे, दिल की हर बात बता देंगे, तो वो औरत उनसे ज्यादा प्रभावित होगी। उन्हें लगेगा कि ईमानदारी और भावुकता उन्हें और आकर्षक बना देगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जब कोई पुरुष अपने दिल की हर बात तुरंत सामने रख देता है, तो वो अनजाने में अपनी ताकत कम कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ताश के खेल में अपने सारे पत्ते पहले ही दिखा देना। जैसे ही उसे ये पता चल जाता है कि तुम उसके लिए कितने बेचैन हो, कितने ज्यादा जुड़े हुए हो, उसी पल से वो तुम्हें समझ लेती है। फिर तुम्हें पढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं रहता, तुम उसके लिए अनुमान लगाने लायक बन जाते हो। और जो आदमी पूरी तरह समझ में आ जाए, वो धीरे धीरे रहस्यमय नहीं रहता। स्टोइक सोच कहती है कि एक मजबूत पुरुष बाहरी परिस्थितियों से हिलता नहीं है, चाहे वो परिस्थिति प्रेम की ही क्यों ना हो। जब तुम हर भावना तुरंत दिखा देते हो, तो तुम अपने ही हाथों से नियंत्रण छोड़ देते हो। फिर तुम्हारी हर प्रतिक्रिया उसी पर निर्भर होने लगती है कि वो क्या कर रही है, कैसे जवाब दे रही है। ऐसा पुरुष धीरे धीरे दिलचस्प नहीं रहता, वो खुली किताब बन जाता है जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टोइक पुरुष पत्थर बन जाता है या उसके अंदर भावनाएं नहीं होती। स्टोइक मार्ग भावनाओं को दबाने का नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी और संयम के साथ संभालने का रास्ता है। फर्क बस इतना है कि एक साधारण पुरुष अपनी हर भावना तुरंत दिखा देता है, जबकि एक स्टोइक पुरुष ये तय करता है कि कब क्या दिखाना है और कब चुप रहना है। जब तुम हर समय उपलब्ध नहीं रहते, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, हर वक्त खुश करने की कोशिश नहीं करते, तब धीरे धीरे एक बदलाव शुरू होता है। वो औरत जो पहले खुद को पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में महसूस करती थी, अब उसके अंदर हल्की बेचैनी पैदा होने लगती है। उसे महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। पहले तुम हमेशा मौजूद थे, अब तुम थोड़ा पीछे हो। पहले तुम हमेशा उसे खुश करने में लगे रहते थे, अब तुम अपने जीवन में व्यस्त हो। और यही बदलाव उसके मन में सवाल पैदा करता है। अब वो सोचने लगती है कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी असली भावनाएं क्या हैं, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। स्टोइक ज्ञान कहता है कि आकर्षण हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव होता है। लेकिन जो पुरुष थोड़ा रहस्यमय रहता है, जिसे पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं होता, वो हमेशा जिज्ञासा पैदा करता है। जब तुम अनुमान से बाहर हो जाते हो, तो तुम्हारे बारे में सोचने की वजह पैदा होती है। अब वो तुम्हें हल्के में नहीं ले पाती, अब वो तुम्हारा ध्यान वापस पाने की कोशिश करने लगती है। यही स्टोइक सोच की असली ताकत दिखाई देती है। जब तुम अपनी भावनाओं को संतुलन में रखते हो, हर बात सामने नहीं रखते, तब तुम एक साधारण और आसानी से मिलने वाले पुरुष से बदलकर एक चुनौती बन जाते हो।
और सच ये है कि चुनौतियां हमेशा आकर्षित करती हैं। जिस चीज को आसानी से पा लिया जाए उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े उसे लोग ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को समझदारी से संभालो। हर बात तुरंत मत बताओ, उसे थोड़ा सोचने दो, थोड़ा महसूस करने दो कि तुम्हें समझना इतना आसान नहीं है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम भीड़ में खड़े एक और चेहरे नहीं रहते, तुम वो पुरुष बन जाते हो जिसकी इज्जत की जाती है और जिसका ध्यान पाने की इच्छा खुद उसके मन में पैदा होती है। नंबर 2, बेचैनी। उसे महसूस करने दो, खुद मत गिरो। बहुत से पुरुष एक ही जगह पर आकर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, और वो है बेचैनी। जैसे ही कोई औरत थोड़ी दूर होने लगती है, उसका व्यवहार बदलने लगता है, या वो तुम्हें पहले जैसा महत्व नहीं देती, उसी पल कई पुरुष घबरा जाते हैं। उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वे उसके पीछे भागने लगते हैं, बार बार संदेश भेजते हैं, बार बार पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। कभी उसे मनाने की कोशिश करते हैं, कभी उसकी नाराजगी दूर करने के लिए खुद को छोटा करने लगते हैं, मानो उनकी खुशी, उनका सुकून सब कुछ उसी औरत के हाथ में है। लेकिन स्टोइक दृष्टि से देखा जाए तो जो पुरुष अपनी कीमत नहीं समझता, वो दूसरों के लिए आसान शिकार बन जाता है। फिर सामने वाला व्यक्ति उसे हल्के में लेने लगता है। उसके समय, उसके भावनाओं, उसके सम्मान की कद्र धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और सच कहें तो कई बार औरत भी यही सोचने लगती है कि ये आदमी तो हमेशा मेरे पीछे रहेगा, इसे कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं है। अब सवाल यह है कि इस स्थिति को बदलोगे कैसे? यहां स्टोइक रास्ता शुरू होता है। सबसे पहले गहरी सांस लो और खुद को शांत करो। जब तुम्हें महसूस हो कि सामने वाली तुम्हारी कीमत नहीं समझ रही, तुम्हें हल्के में ले रही है, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। उसके पीछे भागने के बजाय एक कदम पीछे हटो। ये कोई खेल नहीं है और ना ही ये कोई चाल है कि तुम सिर्फ उसे परखने के लिए दूर जा रहे हो। ये एक सच्चा फैसला है कि अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो तुम्हारे जीवन में और भी कई ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा काम, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा सम्मान। जब एक पुरुष अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देना शुरू करता है, तब उसके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और यहीं से शक्ति का संतुलन बदलना शुरू होता है। जो औरत पहले तुम्हें एक शांत दर्शक की तरह देख रही थी, जिसे लगता था कि तुम हमेशा वहीं खड़े रहोगे, अचानक उसे महसूस होने लगता है कि कुछ बदल गया है। उसे लगने लगता है कि अब वो पहले जैसा नियंत्रण महसूस नहीं कर रही। पहले उसे भरोसा था कि तुम हर हाल में उसके पीछे रहोगे, लेकिन अब तुम दिखा रहे हो कि तुम अपने सम्मान से कम किसी चीज पर समझौता नहीं करोगे। यह एहसास बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी बेचैनी रोक देते हो और उसके पीछे भागना बंद कर देते हो, अचानक स्थिति बदल जाती है। अब वो खालीपन महसूस करने लगती है जहां पहले तुम्हारा ध्यान था। पहले वो तुम्हारी मौजूदगी को सामान्य मानती थी, अब उसे उस कमी का एहसास होने लगता है। और कई बार यही वो पल होता है जब वो खुद तुम्हारी तरफ बढ़ने लगती है। वो समझने की कोशिश करती है कि आखिर तुम बदल क्यों गए। स्टोइक सोच कहती है कि जब एक पुरुष अपने आत्मसम्मान और अपने समय की कीमत समझने लगता है, तब दुनिया भी उसे उसी नजर से देखने लगती है। इसलिए अगली बार अगर कोई औरत तुमसे दूरी बनाए तो घबराओ मत। उसके पीछे भागने की जगह उसे उस खालीपन को महसूस करने दो। ये छोटा सा बदलाव तुम्हारे पूरे रिश्ते की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जब तुम खुद की कीमत समझते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें उसी सम्मान के साथ देखना शुरू करती है। नंबर 3, हमेशा उपलब्ध मत रहो, थोड़ा दूर रहना सीखो। अब एक ऐसे सिद्धांत की बात करते हैं जो आकर्षण के पूरे खेल को बदल सकता है। स्टोइक सोच का एक गहरा नियम है, अपनी मौजूदगी को इतना आसान मत बनाओ कि लोग उसे सामान्य समझने लगें। बहुत से पुरुष एक बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही कोई औरत उन्हें संदेश भेजती है, वे तुरंत जवाब देते हैं। वो मिलने को कहे तो वे तुरंत तैयार हो जाते हैं। वो बुलाए तो सब काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि यह प्यार दिखाने का तरीका है, लेकिन धीरे धीरे यही चीज उनकी कीमत कम करने लगती है। स्टोइक दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हारा समय और तुम्हारा ध्यान बहुत कीमती चीजें हैं। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें हर समय हर किसी के लिए खुला छोड़ दिया जाए। जब तुम खुद को हर समय उपलब्ध बना देते हो, तो सामने वाले को यह संकेत मिलता है कि तुम्हारे जीवन में और कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, मानो तुम्हारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही हो। और सच कहें तो ऐसा पुरुष धीरे धीरे आकर्षक नहीं रहता। स्टोइक पुरुष समझता है कि जीवन संतुलन से चलता है। उसके पास अपने लक्ष्य होते हैं, अपनी मेहनत होती है, अपने सपने होते हैं। उसका जीवन किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता। यही कारण है कि वो हर समय उपलब्ध नहीं रहता। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे नजरअंदाज करो या अभिमान दिखाओ। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारा जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर वो संदेश भेजे तो हर बार उसी क्षण जवाब देना जरूरी नहीं है।
अगर वो मिलने को कहे तो कभी कभी ये कहना भी ठीक है कि आज संभव नहीं है क्योंकि तुम अपने किसी काम में व्यस्त हो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम कोई खेल नहीं खेल रहे होते, तुम बस ये दिखा रहे होते हो कि तुम्हारा जीवन भी उद्देश्य और लक्ष्य से भरा हुआ है। स्टोइक सोच कहती है कि जो पुरुष खुद की कीमत समझता है वही दूसरों से सम्मान पाता है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहना बंद करते हो तब एक दिलचस्प बदलाव शुरू होता है। पहले उसे लगता था कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, हमेशा उसके लिए तैयार रहोगे, लेकिन अब वो देखती है कि तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हारे पास अपना जीवन है, अपनी व्यस्तता है, अपनी दुनिया है, और यही चीज उसके मन में सवाल पैदा करती है। वो सोचने लगती है कि आखिर तुम इतने व्यस्त क्यों हो गए? तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है जो पहले नहीं था? धीरे धीरे उसके मन में हल्की बेचैनी पैदा होती है। उसे लगता है कि कहीं वो तुम्हें खो तो नहीं रही, और यही वो पल होता है जब वो तुम्हें नए नजरिए से देखने लगती है। जो पुरुष पहले आसानी से उपलब्ध था अब थोड़ा दूर है, जो पहले हर समय मौजूद था अब उसे पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। यही दूरी तुम्हें एक चुनौती बना देती है, और सच ये है कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जिसे पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़े उसकी कद्र अपने आप बढ़ जाती है। स्टोइक पुरुष इस सच्चाई को समझता है। वो जानता है कि सम्मान और आकर्षण तब पैदा होता है जब एक पुरुष खुद की जगह बनाए रखता है, जब वो हर समय सबके लिए उपलब्ध नहीं रहता बल्कि अपने जीवन को महत्व देता है। इसलिए कभी कभी थोड़ा दूर रहना जरूरी होता है। जवाब देने में थोड़ा समय लगाना, अपने कामों पर ध्यान देना, अपने जीवन को प्राथमिकता देना। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी कीमत समझने लगते हैं, और वही औरत जो पहले तुम्हें सामान्य समझती थी अब तुम्हें एक ऐसे पुरुष की तरह देखने लगती है जिसकी मौजूदगी सच में मायने रखती है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो नीचे कमेंट में बस इतना लिखिए, मुश्किल से मिलो, क्योंकि जो पुरुष आसानी से नहीं मिलता वही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4, उसे दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। स्टोइक सोच एक बहुत गहरी बात सिखाती है। एक पुरुष की असली ताकत उसके आत्मसम्मान और उसकी स्वतंत्रता में होती है, लेकिन बहुत से पुरुष यहाँ एक खतरनाक गलती कर बैठते हैं। जब कोई औरत उनसे दूर हो जाती है या उनका महत्व कम करने लगती है तब वे बस इंतजार करने लगते हैं। वे अपने जीवन को रोक देते हैं और मन ही मन सोचते रहते हैं कि शायद वो वापस आ जाए। दिन गुजरते रहते हैं, मौके निकलते रहते हैं, लेकिन वो वहीं खड़े रहते हैं मानो उनका जीवन उसी के फैसले पर टिका हो। स्टोइक दृष्टि से देखा जाए तो ये व्यवहार एक पुरुष की कीमत को कम कर देता है। जब तुम चुपचाप खड़े होकर किसी का इंतजार करते हो तो अनजाने में तुम ये संदेश दे रहे होते हो कि तुम्हारा जीवन उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, मानो तुम्हारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती हो। और सच कहें तो ऐसा पुरुष धीरे धीरे एक विकल्प बन जाता है, एक ऐसा विकल्प जिसे वो जब चाहे उठा ले और जब चाहे छोड़ दे। लेकिन स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो समझता है कि जीवन किसी एक व्यक्ति पर रुक नहीं जाता। अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जीवन भी ठहर जाए। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। उसका इंतजार करने के बजाय अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, नए लोगों से मिलो, नई जगहों पर जाओ, अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने अनुभवों को बढ़ाओ, अपनी दुनिया को बड़ा बनाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ व्यस्त नहीं दिख रहे होते, तुम सच में आगे बढ़ रहे होते हो। स्टोइक सोच कहती है कि एक मजबूत पुरुष अपने जीवन को किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं करता, उसका जीवन अपने आप में भरा हुआ होता है। जब तुम्हारा ध्यान अपने विकास पर जाता है तब स्थिति का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है। वो औरत जिसे पहले लगता था कि वो तुम्हें आसानी से नियंत्रित कर सकती है, अब उसके मन में बेचैनी पैदा होने लगती है। अब वो सोचने लगती है कि तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो, तुम्हारे जीवन में और कौन आ गया है, तुम्हें कौन समझ रहा है, और यही सवाल उसके मन को परेशान करने लगते हैं। ये सिर्फ जलन पैदा करने की बात नहीं है, ये उस डर को जगाने की बात है जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छिपा होता है, खो देने का डर। उसे महसूस होने लगता है कि अगर उसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी तो शायद कोई और समझ लेगा। और सच ये है कि दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो किसी की कदर करना जानते हैं। जब वो ये सोचने लगती है कि तुम उसके बिना भी खुश हो, आगे बढ़ रहे हो और शायद किसी और के जीवन का हिस्सा बन सकते हो, तब उसके अंदर एक जल्दी पैदा होती है। अब वो तुम्हें हल्के में नहीं ले सकती। लेकिन याद रखो, ये सब किसी को जलाने या खेल खेलने के लिए नहीं है। स्टोइक पुरुष छोटे खेल नहीं खेलता, वो बस अपने सम्मान को समझता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है।
वो किसी के थोड़े से ध्यान के टुकड़ों पर संतुष्ट नहीं होता। वो जानता है कि अगर कोई उसकी कीमत नहीं समझता तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उसे सच्चा सम्मान दे सकते हैं। जब तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हें अलग नज़र से देखने लगते हैं। और वही औरत जो कभी तुम्हें हल्के में ले रही थी अब सोचने लगती है कि कहीं उसने किसी ऐसे पुरुष को तो नहीं खो दिया जो सच में उसके जीवन में मूल्य जोड़ सकता था। इसलिए अपने जीवन को रोक कर मत खड़े रहो, अपने सम्मान पर अडिग रहो। अपने रास्ते पर आगे बढ़ो और अपने कामों से ये दिखाओ कि तुम किसी के इंतजार में ठहरे हुए नहीं हो, क्योंकि एक स्टोइक पुरुष जानता है कि जीवन बहुत छोटा है और उसे उन लोगों के लिए नहीं रोका जाता जो उसकी कीमत ही नहीं समझते। नंबर 5, अपने अंदर थोड़ा रहस्य बनाए रखो। बहुत से पुरुष एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो धीरे धीरे उनके आकर्षण को खत्म कर देती है। उन्हें लगता है कि किसी औरत का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका है पूरी तरह खुल जाना। वे अपनी हर बात बता देते हैं, अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपने डर, अपने भविष्य की योजनाएं, सब कुछ बहुत जल्दी सामने रख देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वे खुलकर बोलेंगे उतना ही ज्यादा भरोसा बनेगा और रिश्ता गहरा होगा। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। जब तुम बहुत जल्दी अपनी सारी बातें सामने रख देते हो तो तुम धीरे धीरे अनुमान लगाने लायक बन जाते हो। सामने वाले को तुम्हें समझने में ज्यादा समय नहीं लगता, और जब किसी इंसान को पूरी तरह समझ लिया जाता है तब उसके अंदर का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। स्टोइक सोच यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। एक समझदार पुरुष हर बात तुरंत सामने नहीं रखता, वो संयम रखता है, संतुलन रखता है और अपनी भावनाओं को समझदारी से संभालता है। स्टोइक मार्ग ये नहीं कहता कि तुम झूठ बोलो या बनावटी बनो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी पूरी दुनिया किसी के सामने तुरंत खुली किताब नहीं होनी चाहिए। जब वो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछे तो जवाब दो, लेकिन हर परत तुरंत मत खोलो। कुछ बातें समय के साथ सामने आने दो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर एक रहस्य बना रहता है। और सच ये है कि इंसान स्वभाव से जिज्ञासु होता है। उसे वही चीज ज्यादा आकर्षित करती है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। ये रहस्य सिर्फ बातों में ही नहीं होता, बल्कि तुम्हारे व्यवहार में भी दिखाई देता है। कभी तुम पूरी तरह मौजूद हो, ध्यान से बात कर रहे हो, उसकी बातों में दिलचस्पी दिखा रहे हो, और कभी तुम अपने काम में व्यस्त हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो। ये संतुलन तुम्हें दिलचस्प बनाता है, क्योंकि जब हर चीज हमेशा एक जैसी रहती है तो उसमें कोई रोमांच नहीं बचता। लेकिन जब तुम्हारे व्यवहार में थोड़ी विविधता होती है, थोड़ा रहस्य होता है, तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हें समझने की कोशिश करता रहता है। वो सोचता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या महसूस करते हो, तुम्हारी असली सोच क्या है, और यही कोशिश उसे तुम्हारी तरफ और ज्यादा खींचती है। स्टोइक सोच कहती है कि एक पुरुष को अपने नियंत्रण में वही चीजें रखनी चाहिए जो उसके हाथ में है। अपने व्यवहार, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी उपस्थिति। जब तुम हर चीज तुरंत सामने नहीं रखते तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हें और गहराई से समझने की इच्छा रखता है। वो तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हें जानने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे तुम्हारे प्रति उसका लगाव बढ़ने लगता है। याद रखो, दुनिया में लोग उसी चीज की तरफ खींचते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसलिए अपने अंदर थोड़ा रहस्य बनाए रखो। हर बात तुरंत मत बताओ। अपने जीवन को संतुलित रखो, अपने व्यवहार में संयम रखो, और लोगों को धीरे धीरे तुम्हें समझने दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक साधारण पुरुष नहीं रहते, तुम वो व्यक्ति बन जाते हो जिसके बारे में लोग सोचते रहते हैं, जिसे समझने की जिज्ञासा खत्म ही नहीं होती। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो नीचे कमेंट में बस इतना लिखिए, रहस्य बने रहो। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही हमें ऐसे और मजबूत वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, अपने समय और मेहनत को सबसे ऊपर रखो। जरा सोचिए, आप कितने ऐसे पुरुषों को जानते हैं जो घंटों, दिनों और कभी-कभी हफ्तों तक एक ऐसी औरत के पीछे भागते रहते हैं जो उनकी कोशिशों की कद्र ही नहीं करती। वे बार बार संदेश भेजते हैं, बार बार मनाने की कोशिश करते हैं, बार बार उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार वो समझ जाएगी। लेकिन सच क्या है? वे अपनी सबसे कीमती चीज बर्बाद कर रहे होते हैं, अपना समय। स्टोइक सोच हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सुंदरता नहीं है, बल्कि समय है। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, मौके फिर मिल सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आता।
प्राचीन स्टोइक दार्शनिक सेनेका भी यही कहते थे कि जीवन छोटा है, इसलिए हर पल को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम्हारा समय किसके लिए है और किसके लिए नहीं। अगर कोई औरत तुम्हारी कोशिशों का जवाब नहीं दे रही, तुम्हारे सम्मान की कद्र नहीं कर रही, तुम्हारे समय को हल्के में ले रही है, तो फिर तुम्हें रुक कर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये व्यक्ति सच में मेरे समय के लायक है? स्टोइक सोच कहती है कि एक समझदार पुरुष अपनी ऊर्जा और अपना समय वहां लगाता है जहां उसका सम्मान हो। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब एक पुरुष अपने समय को महत्व देता है, तब धीरे धीरे दुनिया भी उसके समय को महत्व देने लगती है, क्योंकि लोग वही चीज गंभीरता से लेते हैं जिसे तुम खुद गंभीरता से लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कठोर बन जाओ या लोगों से दूर भागो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम अपने मूल्यों को समझो। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उसके पीछे भागने के बजाय अपनी दूरी बना लो। और ये दूरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये मन की भी होती है। बार बार उसके बारे में सोचना, बार बार उसे खुश करने की कोशिश करना, बार बार ये उम्मीद करना कि वो बदल जाएगी, ये सब तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। स्टोइक पुरुष अपनी ऊर्जा वहां लगाता है जहां वो उसे मजबूत बनाती है, अपने काम में, अपने लक्ष्य में, अपने विकास में, अपनी सेहत में और उन लोगों के साथ जो सच में उसकी मौजूदगी की कदर करते हैं। जब तुम ऐसा करना शुरू करते हो तब एक बदलाव दिखाई देने लगता है। जो औरत पहले तुम्हें सामान्य समझती थी, अब उसे महसूस होने लगता है कि तुम पहले जैसे उपलब्ध नहीं हो। अब तुम उसके पीछे भाग नहीं रहे, अब तुम उसे खुश करने के लिए बेचैन नहीं हो। और यही बदलाव उसके मन में सवाल पैदा करता है। अब उसे महसूस होने लगता है कि तुम्हारा समय इतना आसान नहीं है, तुम्हारा ध्यान पाने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ एक अलग छवि बनने लगती है, एक ऐसे पुरुष की छवि जो खुद की कीमत समझता है। और सच कहें तो लोग उसी व्यक्ति की तरफ खींचते हैं जो खुद को सम्मान देता है। जब तुम अपने समय और ऊर्जा की कद्र करते हो, तब सामने वाले को भी समझ में आने लगता है कि तुम कोई साधारण विकल्प नहीं हो, तुम वो पुरुष हो जिसका ध्यान और सम्मान कमाया जाता है। इसलिए अगली बार किसी के पीछे अपना समय लगाने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछो, क्या ये व्यक्ति सच में मेरे समय और मेरी मेहनत के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो अपने जीवन को प्राथमिकता दो, क्योंकि एक स्टोइक पुरुष जानता है कि जो अपने समय की कद्र करता है वही दुनिया से असली सम्मान भी पाता है। नंबर 7, हालात ऐसे बनाओ कि बेचैनी उसे होने लगे। स्टोइक सोच का एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण। जब एक पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख जाता है, तब उसके जीवन के कई खेल अपने आप बदलने लगते हैं, खासकर रिश्तों का खेल। अक्सर क्या होता है, जब कोई औरत थोड़ी दूर होने लगती है तो पुरुष बेचैन हो जाता है। वो बार बार उसका ध्यान पाने की कोशिश करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, उसकी स्वीकृति पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन स्टोइक पुरुष इस जाल में नहीं फंसता। वो जानता है कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागता है, वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। स्टोइक मार्ग सिखाता है कि असली शक्ति तब आती है जब तुम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना शांत और संतुलित रहते हो। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी कीमत किसी और की स्वीकृति से तय नहीं होती, तब तुम्हारा व्यवहार बदलने लगता है और यही बदलाव पूरे खेल की दिशा बदल देता है। सबसे पहला कदम है थोड़ा दूरी बनाना। ये कोई चाल नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहना बंद करते हो, जब तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, जब तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारा जीवन सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमता, तब स्थिति धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले उसे भरोसा था कि तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि तुम पहले जैसे नहीं हो। और यही वो पल होता है जब उसके मन में वही बेचैनी पैदा होने लगती है जो कभी तुम्हें होती थी। अब उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो तुम्हें खो ना दे। ये पल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब भूमिकाएं बदलने लगती हैं। पहले तुम उसके ध्यान के लिए बेचैन थे, अब वो तुम्हारे ध्यान के बारे में सोचने लगती है। पहले तुम्हें डर था कि वो दूर हो जाएगी, अब उसे महसूस होने लगता है कि तुम उससे दूर जा सकते हो। और यही डर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि तुम कोई साधारण विकल्प नहीं हो, तुम वो व्यक्ति हो जिसकी मौजूदगी की कीमत है। अब तुम उसके पीछे भागने वाले पुरुष नहीं रहे, अब तुम वो पुरुष बन चुके हो जिसे पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और सच ये है कि लोग उसी चीज की कद्र करते हैं जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। स्टोइक पुरुष कभी टुकड़ों पर संतुष्ट नहीं होता। वो जानता है कि उसका सम्मान, उसका समय और उसका ध्यान बहुत कीमती है।
अगर कोई उसे सच्चा सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उसकी कीमत समझेंगे। जब तुम्हें सोच के साथ खड़े होते हो तब सामने वाला व्यक्ति तुम्हें नए नजरिए से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि अगर उसने तुम्हारी कद्र नहीं की तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को खो सकती है जो सच में उसके जीवन में मूल्य जोड़ सकता था, और यही एहसास उसे तुम्हारी तरफ फिर से खींचता है। इसलिए उसे ये महसूस होने दो कि तुम्हें खोने का मतलब क्या होता है। उसे वही बेचैनी महसूस करने दो जो कभी तुम्हें होती थी, क्योंकि उसी पल तुम खेल का हिस्सा नहीं रहते। तुम वो पुरुष बन जाते हो जिसे पाना हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन जिसे पाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। नंबर 8, उसके पीछे भागना बंद करो। जब कोई औरत जिससे तुम जुड़ चुके हो अचानक दूर होने लगती है तो मन में उलझन होना स्वाभाविक है। कई बार दिल में बेचैनी भी उठती है। तुम्हें लगता है कि उसके पीछे जाओ, उसे पूछो कि आखिर वो बदल क्यों गई, उसे मनाओ और किसी तरह उसे वापस अपने करीब ले आओ। लेकिन स्टोइक सोच यहाँ एक कठोर सच्चाई सामने रखती है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो असल में तुम अपनी ताकत उसी के हाथ में दे देते हो। ये ऐसा ही है जैसे तुम खुद ये कह रहे हो कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तभी मैं खुश रह सकता हूँ। और यही चीज़ एक पुरुष की कीमत कम कर देती है। स्टोइक मार्ग हमें सिखाता है कि एक मजबूत पुरुष अपनी खुशी और अपनी पहचान किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। उसका आत्मविश्वास उसके अपने मूल्यों, उसके लक्ष्य और उसके चरित्र से आता है। लेकिन जब तुम उसके पीछे भागते हो, बार बार उसे मनाने की कोशिश करते हो, बार बार उसका ध्यान पाने के लिए प्रयास करते हो, तो तुम अनजाने में ये दिखा रहे होते हो कि तुम्हारी खुशी उसी पर टिकी है। और जब किसी को ये महसूस हो जाता है कि तुम्हें उसकी बहुत ज़रूरत है तो अक्सर वो व्यक्ति तुम्हें हल्के में लेने लगता है। स्टोइक सोच कहती है कि आकर्षण वहीं पैदा होता है जहाँ सम्मान हो और संतुलन हो। अगर एक व्यक्ति हमेशा पीछे भाग रहा है और दूसरा सिर्फ दूर खड़ा है तो वो रिश्ता कभी संतुलित नहीं हो सकता। इसलिए स्टोइक पुरुष एक अलग रास्ता चुनता है। वो भागना बंद कर देता है। वो अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति के पीछे लगाने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाता है, अपने काम में, अपने लक्ष्य में, अपने विकास में, अपनी सेहत में। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक अलग चमक आने लगती है। तुम्हारा ध्यान किसी एक व्यक्ति से हटकर अपने जीवन की दिशा पर चला जाता है और यहीं से एक दिलचस्प बदलाव शुरू होता है। जहां पहले तुम उसके पीछे भाग रहे थे, अब तुम्हारा ध्यान अपने जीवन पर है। अब तुम उसके हर संदेश के इंतजार में नहीं बैठे हो। अब तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रही। और जब कोई औरत ये बदलाव महसूस करती है तो उसके मन में एक खालीपन पैदा होता है। उसे महसूस होने लगता है कि जिस ध्यान की वो आदी हो चुकी थी वो अब उतनी आसानी से नहीं मिल रहा। यही खालीपन उसे सोचने पर मजबूर करता है। वो सोचने लगती है कि आखिर तुम बदल क्यों गए, तुम्हारा ध्यान अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। स्टोइक मार्ग यही सिखाता है कि जब एक पुरुष अपने जीवन को उद्देश्य और आत्मसम्मान के साथ जीता है तब लोग खुद उसकी तरफ खिंचने लगते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता हमेशा आकर्षक होती है। जब तुम उसके पीछे भागना बंद कर देते हो और अपने जीवन को मजबूत बनाना शुरू करते हो तब तुम्हारे आसपास एक अलग ऊर्जा पैदा होती है। अब तुम किसी के ध्यान के लिए तरसने वाले पुरुष नहीं रहते। अब तुम वो व्यक्ति बन जाते हो जिसके जीवन का हिस्सा बनने के लिए दूसरे लोग कोशिश करना चाहते हैं। और यही स्टोइक शक्ति है। तुम किसी को मजबूर नहीं करते, तुम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। तुम बस अपने मूल्य को पहचानते हो और अपने जीवन को इतना मजबूत बनाते हो कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रहना चाहता है उसे भी उस स्तर तक आना पड़े। यही वो रास्ता है जहां से सच्चा सम्मान और सच्चा आकर्षण पैदा होता है। नंबर 9, अपनी कीमत इतनी बढ़ाओ कि नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। जब कोई औरत अचानक दूर होने लगती है तो कई पुरुष इसे हार की तरह देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत कर दिया, शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन स्टोइक सोच इस पल को हार नहीं मानती। स्टोइक दृष्टि से देखा जाए तो ये पल एक संकेत होता है, एक मौका होता है अपने अंदर झांकने का, खुद को समझने का और अपनी कीमत को और ऊंचा उठाने का। जब कोई दूर होता है तो ये समय उसके पीछे भागने का नहीं होता, ये समय होता है अपने जीवन को और मजबूत बनाने का। यही स्टोइक मार्ग है। अपनी कीमत बढ़ाना इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिखावा करो या लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए नकली बन जाओ। स्टोइक पुरुष बाहरी स्वीकृति के पीछे नहीं भागता, वो अपने काम से, अपने चरित्र से, अपने अनुशासन से अपनी कीमत बनाता है। स्टोइक सोच कहती है कि एक इंसान की असली कीमत इस बात से तय होती है कि वो अपने जीवन को कैसे जीता है। जब कोई औरत दूर हो जाए तो अपने आप से पूछो,
क्या मैं अपने जीवन को उतना मजबूत बना रहा हूं जितना बना सकता हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य पर उतनी मेहनत कर रहा हूं जितनी करनी चाहिए? क्या मैं अपने शरीर, अपने ज्ञान और अपने भविष्य को बेहतर बना रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो यही वो पल है जहां से बदलाव शुरू होना चाहिए। अपने काम में और गहराई से लगो, अपने लक्ष्य को बड़ा बनाओ, नई चीजें सीखो, अपने सेहत पर ध्यान दो, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि उसमें उद्देश्य हो, दिशा हो और आत्मसम्मान हो। जब एक पुरुष अपने जीवन को इस तरह बनाता है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ने लगती है। और सच ये है कि महिलाएं अक्सर ऐसे पुरुषों की तरफ खिंचती हैं जो आत्मविश्वासी होते हैं, जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं और जो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जब तुम अपने विकास पर ध्यान देते हो तब धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान उससे हटकर खुद पर आ जाता है। अब तुम वो पुरुष नहीं रहते जो उसके ध्यान के लिए इंतजार कर रहा है। अब तुम वो पुरुष बन जाते हो जो अपना जीवन बना रहा है। ये बदलाव बहुत बड़ा होता है क्योंकि अब तुम किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे काम से आता है, तुम्हारी मेहनत से आता है, तुम्हारे विकास से आता है। जब वो ये देखती है कि तुम उसके बिना भी आगे बढ़ रहे हो, मजबूत बन रहे हो और अपने जीवन में सफलता बना रहे हो, तब उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने तुम्हें हल्के में लिया था। अब उसे समझ में आता है कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो जो सिर्फ उसके ध्यान के लिए इंतजार करेगा। तुम वो पुरुष हो जो अपने दम पर आगे बढ़ सकता है और यही एहसास उसके नजरिए को बदल सकता है। इसलिए अगर वो दूर हो जाए तो घबराओ मत, उस पल को अपने जीवन का मोड़ बना लो। अपने अंदर इतनी कीमत पैदा करो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि एक स्टोइक पुरुष जानता है कि उसकी असली ताकत किसी और के ध्यान में नहीं बल्कि उसके अपने विकास में छिपी होती है। नंबर 10, अपनी जिंदगी के नायक बनो। अब बात करते हैं उस सिद्धांत की जो किसी भी पुरुष का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। स्टोइक सोच हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। लोग क्या सोचते हैं, कौन हमारे साथ रहता है, कौन हमें छोड़कर चला जाता है, इन सब पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है, हमारी प्रतिक्रिया। यही स्टोइक शक्ति है। बहुत से पुरुष अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे अपनी दुनिया को किसी एक औरत के इर्द गिर्द बना लेते हैं। धीरे धीरे उनकी खुशी, उनका उद्देश्य और उनका आत्मविश्वास सब उसी पर निर्भर होने लगता है। मानो उनकी पूरी जिंदगी उसी के फैसले से चलती हो। लेकिन ऐसा करके वे खुद को अपनी ही कहानी में एक छोटा सा किरदार बना लेते हैं। सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी है, आपके अपने सपने हैं, आपका अपना रास्ता है। फिर भी अगर आप किसी और को अपनी कहानी का मुख्य पात्र बना देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ही कहानी किसी और के हाथ में दे दी। स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो समझता है कि उसकी जिंदगी की कहानी का असली नायक वही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वार्थी बन जाता है। इसका मतलब बस इतना है कि वो अपने मूल्यों, अपने सपनों और अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखता है। जब एक पुरुष अपनी जिंदगी का नेतृत्व खुद करता है तब उसके फैसले दूसरों की स्वीकृति पर नहीं टिके होते। वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वो ये सोचता है कि उसके लिए क्या सही है। वो अपनी मेहनत में लग जाता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, अपने चरित्र को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक दिशा पकड़ने लगती है। और जब कोई पुरुष अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीता है तब लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं। अब वो भीड़ में खड़ा एक साधारण आदमी नहीं रहता। अब वो व्यक्ति बन जाता है जिसके अंदर स्पष्टता होती है, आत्मविश्वास होता है और एक मजबूत दिशा होती है। लोग ऐसे पुरुषों का सम्मान करते हैं और सच ये है कि लोग उसी व्यक्ति की तरफ खींचते हैं जो खुद अपनी जिंदगी का नेतृत्व करता है। जब तुम अपनी कहानी के नायक बन जाते हो तब तुम्हें किसी के ध्यान के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग तुम्हारी कीमत समझते हैं वे खुद तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे तुम्हारी सफलता में साथ खड़े होना चाहते हैं, तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। स्टोइक सोच का असली सौंदर्य यही है। तुम किसी को मजबूर नहीं करते, तुम किसी के पीछे नहीं भागते। तुम बस अपने जीवन को इतना मजबूत बना लेते हो कि सही लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। इसलिए आज से एक फैसला लो, अपनी जिंदगी में दर्शक बनकर मत रहो। खुद उठो और अपनी कहानी के नायक बनो, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। इसे उन लोगों की छाया में बिताने के लिए जो तुम्हारी कीमत ही नहीं समझते। अपने सम्मान को पहचानो, अपने रास्ते पर चलो और अपने जीवन को ऐसे जियो कि जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सिद्धांतों पर चलने वाला पुरुष दिखाई दे। याद रखो,
स्टोइक ज्ञान हमें यही सिखाता है कि असली ताकत हमारे अंदर होती है। जब तुम अपने मूल्य को पहचानते हो, अपने सिद्धांतों के साथ जीते हो और अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो, तब सही लोग अपने आप तुम्हारी जिंदगी में आने लगते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही मजबूत और जागरूक करने वाले विचार सीखना चाहते हैं, तो अभी एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी जिंदगी का नायक हूं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही हमें ऐसे और प्रभावशाली वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। याद रखिए, आप ही अपनी कहानी के लेखक हैं। इसे इतना महान बनाइए कि एक दिन आपको खुद उस पर गर्व हो।